लालची पकौड़े वाला। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में मीठा नामी पकोड़े बेचने वाले की दुकान थी। उसकी दुकान पर कभी कभी कोई ग्राहक आ जाता था, वरना ज्यादातर उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता था और उसने इसी वजह से कोई मुलाजिम नहीं रखा था कि उसे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पैसों के लिए तो वो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। भाई जरा एक पकोड़ा फुलाई की प्लेट बना देना। अच्छा भाई देता हूँ, 5 मिनट इंतजार कर ले, मैं अभी जनाब को तल कर देता हूँ। भाई तुम पकोड़ा फुलाई तल कर रखा करो, अब मैं इतनी देर इंतजार करूँ क्या? तो भाई सिर्फ 5 मिनट इंतजार करने का कह रहा हूँ, मैंने कौन सा आपसे सारा दिन मांग लिया है। ये सुनकर ग्राहक बोला, तो भाई तुम एक मुलाजिम रख लो, तुम्हें काम करने में आसानी होगी। नहीं, मैं मुलाजिम नहीं रखूंगा, इस तरह मुझे उसे भी पैसे देने पड़ेंगे, मैं अकेला ही सब काम कर सकता हूँ। ऐसे अकेले काम करने से टाइम भी बहुत ज्यादा जाया होता है। भाई कोई बगैर पैसों के मेरे पास काम करने आ जाए तो मुझे कोई मुज़ायका नहीं है। फिर मीठे ने उसे पकोड़े दिए और अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। तो मीठा बोला, साला टाइम की बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो और घर में सारा दिन वेला बैठा रहता होगा। तो बस सारा दिमाग खराब कर गया है, ऐसे ग्राहक से तो अल्लाह ही बचाए। इस तरह मीठे का रवैया ग्राहक के साथ ठीक नहीं होता था। शाम में मीठा वही पकोड़े घर ले जाता और अपनी माँ को खिलाता। बेटा कभी इन पकौड़ों के अलावा भी कुछ खिला दिया कर, अब तो मेरे दांत बहुत कमजोर हो गए हैं इनसे, अब तेरे हाथ के बने सख्त सख्त पकौड़े नहीं चबाए जाते। ये सुनकर मीठा बोला, अम्मा देख तेरा बेटा भी इस काबिल नहीं हुआ कि तुझे कोई और चीज खिलाए। तू अम्मा ये पकोड़े पानी में डाल कर नरम करके खा लिया कर, इस तरह आराम से चबाए जाएंगे। बेटा मेरा भी दिल करता है कि कुछ अच्छा खाऊं, हमने तो तुझे बड़ा कर दिया है, अब तेरा फर्ज बनता है कि तू हमारा ख्याल करे। अम्मा तू तो ऐसे बातें सुना रही है जैसे तेरा बेटा बाहर मुर्ग मुसल्लम खाता है। तो बेटा तुझे किसने रोका है ये खाने से, तू खा, इससे तो बल्कि हमारा दिल और खुश होगा। ना अम्मा मैं ये नहीं खाऊंगा, फिर सब तुझे आकर कहेंगे कि अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए। इस तरह मीठा अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखता था। फिर मीठा रात को सोता तो उसे ख्वाब में गाड़ियाँ, घर, सोना नजर आता और वो नींदों में बातें करता। हाँ 50 करोड़ मेरे अकाउंट में डाल दो, ठीक है तुम मेरी 5 गाड़ियाँ गिफ्ट ले जाओ। हाँ यार मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो गई है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह मीठा नींदों में बड़ी बड़ी बातें करता था। एक दिन मीठे ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे इतने अमीरों वाले ख्वाब क्यों नजर आते हैं और मेरे सारे दोस्त भी मुझे कहते हैं कि तेरी शक्ल तेरी ना माँ से मिलती है और ना ही तेरे बाप से मिलती है, तो अम्मा ये क्या माजरा है? ये सुनकर माँ बोली, बेटा अगर तू सच सुनना चाहता है तो बेटा यही सच है कि तू हमारा बेटा नहीं है, बल्कि तू किसी बहुत अमीर कबीर रईस का बेटा है। तू मुझे कुमकुम के मेले में मिला था जब तू उनसे अलग हो गया था। ये सुनकर मीठा बोला, अच्छा तो मैं भी कहूँ कि मुझे इतने अमीरों वाले ख्वाब क्यों आते हैं और अम्मा तू मुझे इतनी अच्छी मजे वाली जिंदगी से उठाकर इस गंदी झोपड़ी में ले आई है। कहाँ मैं सोने के बर्तन में खाना खाता और कहाँ तू मुझे सख्त सख्त पकोड़े खिला रही है। अम्मा बता मेरा अमीर बाप कहाँ है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अब मैं अपने अमीर बाप की सारी जायदाद संभालूंगा। बेटा मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है, लेकिन उन्होंने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी। तो मुझे ढूंढने की कोशिश कैसे ना करता, उसका आखिरी चश्मो चिराग, उसकी जायदाद का वारिस जो हूँ मैं। अब मैं ढूंढूंगा अपने बाप को, अब नहीं रह जाता मुझसे मेरे अमीर बाप के बगैर। ये कहकर मीठा अपनी पकोड़ों वाली दुकान पर चला गया तो वही ग्राहक अपने दोस्त के साथ उसकी दुकान पर आया। मीठे भाई 50 रुपए के पकोड़े दे दो। अच्छा भाई देता हूँ 50 रुपए के पकोड़े, 5 मिनट इंतजार कर ले। भाई पकोड़ा देखकर मुंह में पानी आता है, लेकिन पानी को देखकर मुंह में पकोड़ा क्यों नहीं आता? ये पानी में पकोड़े तलना छोड़ दो, क्योंकि पकोड़े पानी से नहीं पैसों से आते हैं। और अब मुझे पकोड़े तलने दोगे या बातें करते रहोगे? भाई तलो तलो पकोड़े तलो। ये कहकर मीठा पकोड़े बनाने लगा तो उनमें से एक ग्राहक बोला, यार तुम्हें पता है कि पिछले गांव में क्या हुआ है? नहीं यार क्या हुआ है मुझे बताओ। यार पिछले गांव में जो सेना ठाकुर साहब है, जो बहुत अमीर कबीर है, जिनका बेटा बचपन में कुमकुम के मेले में गुम हो गया था, वो अपना बेटा ढूंढ रहे हैं।
मीठा ये सब बातें चुप करके सुन रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब उसको उसका अमीर बाप मिल जाएगा। फिर मीठे से रहा नहीं गया और वो बोला, अरे भाई वो मेरा बाप है, वो मुझे बचपन में कुमकुम के मेले में ढूंढ रहा होगा। हाय मेरा अमीर बाप मुझे मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई हमें पकोड़े तो दे दो। नहीं भाई अब मैं पकोड़े नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पकोड़े बेचना जेब नहीं देता कि सेना ठाकुर जैसे अमीर कबीर बाप का बेटा होकर पकोड़े बेचूं। मैं अब जा रहा हूँ अपने बाप के पास। ये कहकर मीठा अपनी पकोड़ों वाली दुकान छोड़कर उसी गांव में सेना ठाकुर के घर के बाहर पहुंचा तो बाहर खड़े आदमी से कहा, सेना अब्बू जान कहाँ हैं? उनसे कहें आपका बेटा आया है जो आपसे कुमकुम के मेले में खो गया था। ये सुनकर वो आदमी बोला, क्या आप ही वही हो जो सेना ठाकुर से बचपन में कुमकुम के मेले में गुम हो गए थे? हाँ मैं वही हूँ। मैं तरस रहा हूँ अपने अब्बू जान से मिलने के लिए। कहाँ है मेरे अब्बू जान? फिर मीठा अंदर गया और सेना ठाकुर ने उसे गले लगा लिया तो मीठा बोला, अब्बू जान अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका बेटा आ गया है। अब मैं सारी जायदाद संभालूंगा आपकी। आप आराम करें और सारी जायदादें मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ पड़ी हैं। बेटा कौन सी जायदाद? जब से तुम गुम हुए थे उसके बाद से तो सब लोग मुझे खा गए हैं और मेरी सारी जायदाद भी खत्म हो गई है। बस एक जमीन रह गई है मेरे पास तुम्हारे हिस्से की। मीठा ये सुनकर खुश हो गया। ठीक है अब्बा जान, आप वही मुझे दे दें अब्बा जानू। हाँ बेटा वो आपकी ही है और आपका इंतजार कर रही है। कल से आप उस पर हल चलाओगे मेरे बेटे। क्या मैं हल चलाऊंगा? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मुझे गुस्सा मत दिला। इसी गुस्से की वजह से मैं तुझे बचपन में कुमकुम के मेले में फेंक आया था और अब तू वापस आ गया है तो मुझे दोबारा गुस्सा ना दिला कि मैं वापस तुझे कहीं और फेंक कर आ जाऊं। तू शाबाश मेरे बेटे, कल से हल चला जमीन पर। फिर अगले दिन से मीठा खेत में हल चलाने लगा। पहली बार ऐसा ठाकुर देख रहा हूँ जिसके पास कुछ नहीं है और ये ठाकुर तो मुझसे हल चलवा कर मेरी चमड़ी लाल कर देगा। फिर मीठा सारा दिन खेत में हल चलाता रहा। ये सजा थी उसकी जो उसने अपने बूढ़ी माँ से बुरा सलूक किया और लालच में पड़ा रहा। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।